गांव के छोटे से घर में, जहां हर कोना दादी की कहानियों और उनकी मिठाइयों की खुशबू से महकता था, वहां सकट चौथ का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता था। दादी के बनाए लड्डू इस त्योहार की शान थे और उनकी मिठास के पीछे छिपी थी एक खास कहानी। सकट चौथ के दिन सुबह से ही घर में चहल पहल शुरू हो जाती। माँ और चाची पूजा की तैयारी में जुट जाती और बच्चे हर जगह शोर मचाते। लेकिन सबसे खास था दादी का रसोई में जाना। उनके हाथों में एक अलग ही जादू था। दादी, आज फिर से वही लड्डू बनाएंगे ना? नन्ही गुड़िया ने खुशी से पूछा। दादी मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, लेकिन ये सिर्फ लड्डू नहीं है। इनकी मिठास के साथ जुड़ी है हमारे परिवार की परंपरा। दादी ने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई और उसमें देसी घी डाला। जैसे ही घी की खुशबू घर में फैली, बच्चे रसोई के दरवाजे पर जमा हो गए। दादी ने बेसन को सुनहरे रंग में भूनना शुरू किया। उनके हाथों की गति इतनी सधी हुई थी कि लगता था जैसे वे कोई संगीत रच रही हों। दादी, ये लड्डू इतना खास क्यों है? गुड़िया ने जिज्ञासा से पूछा। दादी ने प्यार से कहा, इन लड्डुओं में केवल स्वाद ही नहीं, आशीर्वाद भी होता है। जब मैं इन्हें बनाती हूँ तो हर लड्डू के साथ भगवान गणेश से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारे परिवार को खुशहाल रखें। जब लड्डू बनने लगे तो दादी ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत पहले की बात है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो हमारे घर में एक बड़ा संकट आया था। हमारे पास खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा था। उस समय सकट चौथ का दिन था। मेरी माँ, तुम्हारी परदादी, ने घर में जो भी थोड़े बहुत बेसन और गुण थे, उनसे लड्डू बनाए और भगवान गणेश की पूजा की। क्या हुआ फिर दादी? गुड़िया ने उत्सुकता से पूछा। उस पूजा के बाद हमारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगीं। हमारे खेतों में अच्छी फसल हुई और घर में खुशियां लौट आईं। तभी से हर सकट चौथ पर लड्डू बनाना हमारे परिवार की परंपरा बन गया। दादी की कहानी सुनकर बच्चे और भी उत्साहित हो गए। वे मदद करने के लिए रसोई में घुस गए। दादी, हमें भी लड्डू बनाना सिखाओ, नन्हे मोनू ने कहा। दादी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, आओ सब सीखो, लेकिन याद रखना, लड्डू बनाते समय मन साफ और भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। बच्चों ने दादी की देखरेख में बेसन के गोले बनाए। हालांकि उनके बनाए लड्डू थोड़े टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन दादी ने उनकी कोशिश की, तारीफ की। शाम को घर में गणेश जी की पूजा हुई। पूजा की थाली में दादी के बनाए लड्डू रखे गए। पूरे घर में भक्ति का माहौल था। दादी ने बच्चों को समझाया कि सकट चौथ पर भगवान गणेश की पूजा क्यों की जाती है। उन्होंने कहा, भगवान गणेश संकटों का नाश करते हैं। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि ईमानदारी और मेहनत से हर समस्या का समाधान हो सकता है। पूजा के बाद जब लड्डू प्रसाद के रूप में सभी को बांटे गए तो उनकी मिठास ने हर किसी का दिल जीत लिया। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, ये सिर्फ लड्डू नहीं, हमारी परंपरा, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। गुड़िया ने दादी से वादा किया कि वह भी बड़ी होकर इस परंपरा को निभाएगी। सकट चौथ का यह दिन केवल पूजा और लड्डू बनाने तक सीमित नहीं था। इस दिन ने पूरे परिवार को एक साथ बांध दिया। दादी के बनाए लड्डू सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि परिवार के बंधन, परंपरा और आशीर्वाद का प्रतीक बन गए। इस तरह हर साल दादी के हाथों से बने लड्डू सकट चौथ की पहचान बनते गए। उनकी मिठास ने न केवल बच्चों बल्कि पूरे गांव के दिलों को छू लिया। दादी के जाने के बाद गुड़िया ने परिवार की यह परंपरा निभाने का जिम्मा अपने सिर लिया। अब हर साल सकट चौथ पर गुड़िया अपने बच्चों और परिवार के साथ लड्डू बनाती। वह भी दादी की तरह हर लड्डू में भगवान गणेश का आशीर्वाद जोड़ती। गुड़िया के बच्चे, जो अब इस परंपरा के नए वारिस थे, अपनी दादी की कहानियां और उनके लड्डू बनाने का तरीका सीखने में उत्सुक रहते। माँ, क्या मैं भी कभी दादी की तरह लड्डू बना पाऊंगा? छोटा अर्जुन पूछता। गुड़िया मुस्कुराकर कहती,
जब तुम्हारा मन सच्चा और भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, तब तुम जरूर बना पाओगे। गुड़िया ने दादी के लड्डू बनाने की परंपरा को केवल अपने घर तक सीमित नहीं रखा। हर साल सकट चौथ पर वह गांव के अन्य बच्चों को भी सिखाती कि कैसे लड्डू बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में दादी की परंपरा पूरे गांव की परंपरा बन गई। गांव के लोग कहते, गुड़िया के लड्डू में दादी का जादू है। हर किसी के चेहरे पर लड्डू खाने के बाद एक अनोखी मुस्कान होती। आज भी जब गुड़िया बूढ़ी हो चुकी है, उसके पोते पोतियां उसी उत्साह से लड्डू बनाने की तैयारी करते हैं। उनके लिए ये केवल मिठाई बनाने का काम नहीं, बल्कि परिवार के प्यार और परंपरा को जीवित रखने का तरीका है। सचमुच दादी के बनाए लड्डू का जादू पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है और ये परंपरा हर साल नए रंग और खुशियां लेकर आती है।